Hi Aries, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see who is secretly viewing your current self. ऐसा कौन है जो आपके करंट सेल्फ को जो आप आज हैं उसको सीक्रेटली व्यू कर रहा है या सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। ओके, सो देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। ओके एरीज, एरीज ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है फॉर ऑल द एरीज आउट देयर। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स। ओके, एंड एरीज ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, एनीवन कैन वॉच वेदर यू आर मेल एरीज और फीमेल एरीज। ऑल राइट, एंड ये जो रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ ये टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट होगी। ओके, कोई भी वक्त, कोई भी दिन या फिर कोई भी साल में आप ये रीडिंग देखते हैं उस दिन से ये आपके साथ कनेक्ट होगी। ओके, सो देखते हैं कि ऐसा कौन है जो सीक्रेटली आपको व्यू कर रहा है और सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है, आपके करंट सेल्फ को जो आज आप हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जो मेरे व्यूअर्स हैं एरीज, हु इज secretly viewing them or secretly admiring their current self, Aries current self. Thank you. Okay, Queen of Cups. Okay, so Aries, who is secretly viewing you or secretly admiring your current self, okay, or viewing your current self. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो आपके व्हाट यू कॉल, जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना, या फिर थेरेपिस्ट होते हैं, या फिर हमारा हमेशा कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास हम जब भी कोई हमें प्रॉब्लम होती है या जब भी हमें कोई इश्यूज होते हैं हम उस पर्सन को अप्रोच करते हैं। ओके, सो आपका जो करंट सेल्फ है ना वो इस तरीके का है। ओके, कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, सो एरीज इज देयर, एरीज के पास चलो। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये कोई एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में या फिर आपके सराउंडिंग्स में या आपके फ्रेंड सर्कल में, या इनफैक्ट ऐसा कोई पर्सन जो कि आपको आपको दूर से जानता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली है उस पर्सन ने कि ये एक पर्सन है जो जिसके पास हर एक सॉल्यूशन या हर एक कहते हैं ना कंफ्यूजन का जवाब है या हर सवाल का जवाब है। सो कहीं ना कहीं एरीज मुझे लग रहा है कि कोई एक पर्सन है जो आपके करंट सेल्फ को, आपके इस थेरेपिस्ट सेल्फ को एडमायर कर रहा है और व्यू कर रहा है। ओके, और ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ये एनर्जी, अगर आप ये कहते हो एरीज की नहीं मैं इस तरीके की एनर्जी तो गिव ऑफ नहीं, लाइक मैं तो इस तरीके का पर्सन नहीं हूँ, लेकिन एरीज आपकी जो एनर्जी है वो इस तरीके की गिव ऑफ होती है, लाइक इस तरीके की एनर्जी आप देते हो लोगों को। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अन कभी कभी अनइंटेंशनली भी हम कुछ लोगों की जो समस्या होती है या कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम कुछ ना कुछ ऐसा जवाब दे देते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि हम उस सवाल का या उस कंफ्यूजन का जवाब दे रहे हैं, या हम उसकी इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं उस पर्सन की उस सवाल से, मतलब उस जवाब से। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका ये करंट सेल्फ ऐसा है कि आप एक अथॉरिटी में हो और साथ में आपके पास लोग एक भरोसा लेकर आते हैं और आप पे फेथ करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है एरीज की जहाँ पे लोग आंख बंद करके आपके पास अपनी समस्या बता सकते हैं और उनको ये भी पता है कि यहाँ अगर समस्या बता दी तो वो समस्या कहीं और नहीं जाएगी, किसी और के पास बिचिंग नहीं होगी। सी हो सकता है एरीज आप अगर मैं कर लाइक ये जो सिचुएशन है आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है। अगर आप एरीज मैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं वहां पे भी हो सकती है कि हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई एक फ्रेंड आए या कोई अपना आपका कोई पर्सन हो, आपके स्पाउस हो जो अपने मन की बात आपको बताए, लेकिन वो जो मन की बात बता रहे हैं उसमें कोई और पर्सन इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल फैमिली मेंबर या बॉस या क्लाइंट, एनीवन।
ओके। लेकिन उनको भरोसा है कि आपके पास अगर वो आएँगे तो वो कहीं न कहीं वो बात लीक नहीं होगी, वो बात उस थर्ड पर्सन के पास नहीं जाएगी। सो एक भरोसा है और इसीलिए वो पर्सन आपको एडमायर करते हैं, ओके। कहीं न कहीं ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये आपके ऑफ़िस में हो सकते हैं, ये आपके कोई एक ऐसा क्लाइंट हो सकता है, ये आपके ऑफ़िस में हो सकते हैं, ये कोई एक ऐसा सीनियर पोज़ीशन में हो सकता है पर्सन जो आपके पास आके अपनी समस्याओं को बताए, ओके? या समस्याओं को बताता हो, ओके? और आपसे वो उस हायर पोज़ीशन में भी होगा वो पर्सन, ओके? लेकिन आपके पास आके वो समस्या का समाधान मिल जाता है और फिर वो वहाँ पे यूटिलाइज़ करते हो समाधान को और उनको वो हेल्प करता है, ओके। और ये आपको शायद मुझे लग रहा है कहीं पता नहीं है, ओके। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है ना, कहीं न कहीं आपको इसलिए एडमायर करते हैं कि आप उन्होंने इसलिए और ये आपको व्यू भी कर रहे हैं। एक व्यू के साथ-साथ एडमिरेशन है, ओके। सो कहीं न कहीं ये इनको पता है कि आपने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ देखी हैं और सिचुएशन जब एंड हो जाती है ना, तो उसका बर्डन आप नहीं लेते अपने ऊपर। कोई भी इन्होंने आपको इस तरीके से व्यू किया इस पर्सन ने या ये आपको इस तरीके से देखते हैं या देख रहे हैं कि आप कितना भी बर्डन सह लें, अगर कोई चीज़ एक टाइम के बाद अंत हो जाता है किसी चीज़ का, तो उसका बर्डन आप नहीं लेते। अगर वो चीज़ अभी कंटिन्यूटी में है, तो आप उसका बर्डन ले लेंगे और साथ में उसको उसकी हेल्प करेंगे लाइक उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक टाइम के बाद अगर वो सिचुएशन खत्म हो जाती है या आपको लगता है कि अब सिचुएशन में कुछ नहीं बचा, तो आप वहाँ से अपने आप की अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को वहाँ से रिलीज़ कर देते हैं। इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं और इसीलिए आपको व्यू कर रहे हैं, ओके? और जैसा कि मैंने बताया था कि ये कोई हायर पोज़ीशन में पर्सन हो सकता है आपके रिलेशनशिप में भी, आपके करियर में भी, आपके बिज़नेस में भी और ये इसीलिए आपको व्यू कर रहे हैं और आपको एडमायर कर रहे हैं कि इन्होंने कई बार अपनी समस्याएँ आपके सामने रखी हैं और ये समस्याएँ आपने अ, अनइंटेंशनली सॉल्व की हैं, ओके? कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये इसलिए भी आपको एडमायर करते हैं या फिर इसलिए भी आपको व्यू कर रहे हैं कि इनको पता है कि आप बेकार स्थिति में भी या गलत स्थिति में भी या फिर कहते हैं ना जो जो स्थिति हमारे हाथ में नहीं है, उस स्थिति में भी आप अपॉर्च्युनिटीज़ ले आते हैं या उस स्थिति को भी आप एक न्यू एक नए आविष्कार में या फिर नए अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके? कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप आपके अंदर वो एक पेशेंस है। ये पर्सन आपको इसलिए भी व्यू कर रहे हैं या फिर ये एडमायर करते हैं पर्सन आपके इस करंट सेल्फ को क्योंकि मुझे लग रहा है आपके आपका करंट सेल्फ ऐसा है कि आपने अपने आप को ना फ्रॉम स्क्रैच टू टॉप तक पहुँचाया है और ये पर्सन भी इसी इसी चीज़ से आपके साथ कनेक्ट कर पाते हैं कि इन्होंने भी वो चीज़ देखी है अपनी जर्नी में, ओके? और कहीं न कहीं इनको आपका पेशेंस बड़ा पसंद है, ओके? ये आपके पेशेंस ये आपका जो करंट सेल्फ है ना पेशेंटली हर चीज़ को देखना, पेशेंटली हर चीज़ को यू नो एनालाइज़ करना एंड देन एक्शन लेना, वो चीज़ इस वज़ह से वो आपको एडमायर करते हैं, ओके? कहीं न कहीं जो पर्सन है इनको पता है कि आप आपके अंदर वो एक आप आपके अंदर वो एक अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने की पावर है, ओके? ये आपका करंट सेल्फ है, ओके? और इनको ये एनर्जी दिखती है ये पर्सन को कि आपके अंदर जो एक हर तरीके की अपॉर्चुनिटी आप ही की तरफ क्यों आती है? हर पर्सन आप ही की तरफ क्यों आता है? क्योंकि आपके अंदर वो मैग्नेटिक पावर है कि आप पुल कर लेते हो लोगों को। अब ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत दुखी होते हैं, जिनको जिनको सवालों का जवाब चाहिए होता है, तो आप उन लोगों को भी अट्रैक्ट करते हो। आप अपॉर्चुनिटी एक तरीके के आपका ये एक तरीके का आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज़ ही तो हैं कि लोग आपकी तरफ आ रहे हैं और आप इसको या कई बार कुछ लोग वंडर भी करते हैं कि आपके अंदर ये नेचुरल क्वालिटी है, ओके? आपने इसको अपना प्रोफ़ेशन नहीं बनाया, हो सकता है आप इसको प्रोफ़ेशन भी बना सकते हैं, इसीलिए ये एडमायर करते हैं कि आप कितना सेल्फलेस होकर लोगों की मदद करते हैं। और मुझे लग रहा है कि आप ना ओपन माइंडेड रहते हैं पूरे हर चीज़ को, चाहे वो यू नो आपके अंदर मुझे ये मैसेज पता नहीं क्यों फ़ील हो रहा है कि आपके अंदर रेसिज़्म नहीं है, लाइक आप रेसिस्ट नहीं हैं, ओके एरीज़। चाहे कोई बहुत बड़ा पोजीशन का बंदा आ जाए तो भी आप यू आर हैप्पी टू हेल्प देम और यहाँ पे हेल्प आ रहा है, ओके? इसीलिए लोग आपको व्यू कर रहे हैं और एडमायर कर रहे हैं। तो आपका करंट सेल्फ जो है वो बहुत हेल्पफुल है, ओके? और आपके अंदर वो रेसिस्टनेस नहीं है कि आप किसी को लेके रेसिस्ट नहीं है, चाहे वो बड़ा पोजीशन का कोई बंदा आ जाए या कोई छोटे तबके का बंदा आ जाए, आप
मदद करते हो, ओके, चाहे गरीब आ जाए चाहे अमीर आ जाए, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप हाथ फैला के, लाइक हाथ कहते हैं ना, हाथ खुले दिल से, खुले दिल से सबकी मदद करना, ओके। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि हू इज़ व्यूइंग और एडमायरिंग योर करंट सेल्फ, आई थिंक आपका जो करंट सेल्फ है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक के साथ-साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है। आप कॉन्फिडेंट तभी हो पाते हो जब आपको पता है कि आप ऑथेंटिक हो, आप सही हो, आप असली हो, ओके? आप नकली इंसान नहीं हो, और इसीलिए लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, और इसीलिए सीक्रेटली आपके जो करंट सेल्फ है ना, इसको लोग एडमायर कर रहे हैं। और लोग कौन है? ये मैंने आपको बता दिया, ये आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, कोई सीनियर भी हो सकते हैं, कोई अ, कोई बहुत सीनियर लेवल पे लाइक सीईओ, आप या फिर कोई एक ऐसा क्लाइंट जो जिसके जो आपके साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन द मोमेंट वो आपके साथ जुड़ेगा, वो क्लाइंट, ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपने साथ 10 क्लाइंट्स को और लेकर आएगा, तो वो एक काफी टाइम से वो पर्सन व्यू कर रहा है आपको, ओके। आपके जो आपका जो ट्रेडिशन है, या फिर कह लीजिए आपका जो एक जो वर्क एथिक है, या फिर आपका, अगर आप पर्सनल लाइफ में बात करूँ, मैरिड लाइफ में बात करूँ, तो आप अपने ओहदे अ, से जज नहीं करते लोगों को। जैसा मैंने बताया कि आप रेसिस्ट नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे वही लग रहा है कि अगर आप मैरिड भी हैं या फिर आप रिलेशनशिप में भी हैं, तो वहाँ पे भी ना आप अपने ट्रेडिशन को बहुत फॉलो करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ को ना आप बहुत ज़्यादा बिलीव है आपको, तो वो आपका जो करंट सेल्फ है ना, इसीलिए लोग आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं और सीक्रेटली आपको व्यू कर रहे हैं कि आप अपने ट्रेडिशन को लेके कैसे चलते हैं। अगर आप मुझे लग रहा है एरीज़, अगर आप लाइक आप अगर आपका मैरिज ऐसे जगह हुआ है जहाँ पे बोथ कल्चर्स हैं, 2 कल्चर हैं, तो आप दोनों कल्चर्स को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हो, और इसीलिए लोग आपको एडमायर करते हैं, और इसीलिए आपके घर वाले या फिर रिलेटिव्स या यू नो फ्रेंड्स, वो सब एडमायर करते हैं कि आप बहुत अच्छे से ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो। आपके अंदर टीचिंग स्किल्स भी हो सकते हैं। सी मैंने बोला ना, मदद, किसी को एडवाइस देना, तो वो भी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और इसीलिए लोग आपकी तरफ खींचते हैं कि आपके अंदर वो जो टीचिंग स्किल्स है, ओके, आपका जो करंट सेल्फ है वो आप बहुत ज़्यादा इतना अट्रैक्टिव हो रहा है अभी। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है, यहाँ पे ना आपका जो क्राउन चक्र है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लोग आपको एडमायर नहीं, पेडेस्टल पे बिठाते हैं एरीज़, ओके। और आपके अंदर वो बॉस क्वालिटी भी है, लेकिन अभी जो आपका करंट सेल्फ है ना, वो एक बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं दिख रहा है मेरे को। मैं ये नहीं कह रही कि एरीज़ एरोगेंट होते हैं, लेकिन एक बॉस का जो एटीट्यूड होता है ना, वो अभी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बहुत डाउन टू अर्थ दिख रहा है। लाइक यू आर सेल्फलेसली हेल्पिंग एनीवन, लाइक कोई भी अगर मदद करने आ रहा है, अपना काम छोड़ के आप मदद कर रहे हो। ओके, मुझे यहाँ पे आपका करंट सेल्फ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहा है स्पिरिचुअली, ओके। सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो लोग ये भी एडमायर कर रहे हैं, लोग ये भी व्यू कर रहे हैं कि आप सडनली अपना जो आपका नेचर है, या फिर आप कह लीजिए आपका एक जो आपका एक यूएसपी होता है लाइक एरीज का, कि एटीट्यूड में रहना, बॉस वाली फीलिंग में रहना, या बॉस वाले लेवल पे रहना, वो थोड़ा चेंज हो रहा है, वो थोड़ा डाउन टू अर्थ हो रहा है। क्राउन चक्र आपने पहना हुआ है, बट स्टिल आप ग्राउंडेड हो, ओके। सो कहीं ना कहीं लोग ये भी एडमायर कर रहे हैं, लोग ये भी व्यू कर रहे हैं कि आपके पास वो अथॉरिटी है, बट स्टिल आप ग्राउंडेड हो, स्टिल आप डाउन टू अर्थ हो, ओके। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एरीज़ कि कोई एक ऐसा पर्सन है, अगर आप सिंगल हैं, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं, एरीज़, ये पर्सन आपको व्यू और आपको एडमायर कर, और ये आपकी तरफ आना चाहता है, एक प्रपोज़ल लेके, एक लव ऑफर लेके, ओके? और अगर आप मैरिड हैं, देन योर पार्टनर इज़ वेरी, वेरी अमेज़्ड। आपके इस नेचर को देख के, इस करंट सेल्फ को देख के बहुत ज़्यादा खुश है। लाइक वो सडनली अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो फेज़ था ना, मैंने तो अपने पार्टनर का देखा ही नहीं था कभी। ओके, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एरीज इस तरीके की नेचर में ढल जाएंगे, ओके, जो हर यू नो रेडी टू हेल्प, या फिर एक तरीके से बिल्कुल लिटरली डाउन टू अर्थ पर्सन हो जाना, तो वो अच्छा लग रहा है। और वो इसलिए नहीं कि वो उनको उम्मीद नहीं थी, इसलिए कि आपका जो इस तरीके का जो नेचर चेंज हुआ, या इस तरीके का जो करंट सेल्फ है ना, वो उन्होंने बाकी लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बाकी लोग जब एडमायर करते हैं ना आपके स्पाउस को, बाकी लोग जब आपके स्पाउस को व्यू करके उनकी तारीफ करते हैं ना, तो आपके स्पाउस को बहुत अच्छा लगता है।
होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं और मेरे पार्टनर हैं और मेरे पार्टनर का नेचर मुझे पता है एंड सडनली मुझे दूसरे जगहों से पता चल रहा है कि मेरे पार्टनर का नेचर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे हैं, बहुत गिविंग हैं और बहुत लविंग हैं, तो सडनली मुझे अच्छा लगेगा जान के कि ओके, ऐसा नहीं है कि मैं कभी उनको ये नहीं सोचती कि अरे यार ये तो कभी चेंज नहीं हो सकते या नहीं हो सकती, लेकिन जब किसी और से सुनो तो अच्छा लगता है। ओके, सो वो वाली फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं और इसी वजह से आपको एडमायर कर रहे हैं। और आपके मुझे लग रहा है कोई एक ऐसी पार्टनरशिप भी है जहाँ पे वो पर्सन आपको लेके बहुत मैंने जैसे बताया कि पेडिस्टल पे रखते हैं। एंड नाउ मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि ये जो पर्सन है, जैसे मैंने बताया कि अ, जो मतलब मुझे ज़ोडिएक साइन जो इस एनर्जी में लग रही है वो फायर साइन की ही लग रही है, लियो, सजिटेरियस एंड एरीज़। ओके, एंड अभी जो एनर्जी है आपकी वो फायर साइन और वाटर साइन के साथ कनेक्टेड है। ओके, सो जैसे वाटर साइन बहुत इमोशनल होते हैं, वाटर साइन बहुत ग्राउंडेड होते हैं, तो वो चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे। पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर। ओके, मुझे लग रहा है चेंज बहुत आया है। 5 नंबर के साथ आप बहुत ज्यादा आपको कनेक्टेड फील होता होगा। कोई चीज अगर आप करते होगे तो 5 नंबर में करते होगे, या फिर कोई चीज आप खरीद रहे हो तो आप कोशिश करते होगे कि 5 जोड़ी मेरे पास आ जाए। सी आपको ना लोग इसलिए लोग लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ओके, हु इज करेंटली व्यूइंग और एडमायरिंग योर करंट सेल्फ, उनको ये भी पता है कि अगर आपके साथ आपके एनर्जी एनर्जी के साथ वो कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो भी उसी एनर्जी में आ जाएंगे, एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी में आ जाएंगे। ओके, नाउ वी विल सी कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एरीज। हु इज करेंटली व्यूइंग एंड एडमायरिंग माय एरीज करंट सेल्फ। हम्म। हम्म। सी, बी असर्टिव। सी, मैंने कहा ना कि आप बहुत कॉन्फिडेंट एंड ऑथेंटिक है। ओके, सो ये चीज लोग आपकी बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं और लोग आपको व्यू कर रहे हैं। लोग ये भी व्यू कर रहे हैं कि जैसे मैंने बताया था ना कि बहुत डिफिकल्टी आती है, तो एक टाइम तक आप उसके साथ रहते हो एंड देन उसके बाद जब आपको लगता है वो चीज खत्म हो गई तो आप उसको अपनी एनर्जी से हटा देते हो। आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो रही है, ओवरऑल बॉडी, ओवरऑल पर्सनैलिटी, आउटर पर्सनैलिटी भी चेंज हुई है। और लोग इसीलिए एडमायर कर रहे हैं आपको। जैसा मैंने बताया कि आप हर चीज़ को अपनी अपॉर्चुनिटी बना लेते हो, या फिर हर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, तो वो चीज़ लोग एडमायर कर रहे हैं। और कहीं न कहीं लोग आपको ना एक एंजल की तरह मानते हैं। जैसा मैंने बताया ना, पेडेस्टल पे बिठाते हैं, एंजल की तरह मानते हैं। एंड कहीं न कहीं उनको लगता है कि इफ दे कनेक्टेड विद योर एनर्जी, जो भी वो पूछेंगे आप उनकी मैनिफेस्टेशन एक तरीके से पूरी कर देंगे। सो एरीज़, ये थी आपकी रीडिंग। हु is currently viewing or admiring your current self. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है then please do not forget to claim this reading. इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस पे कमेंट करके भी क्लेम कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी क्लेम कर सकते हैं अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, एंड एरीज एक और ऑप्शन है, आप सुपर थैंक्स भी परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं टू शो द ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स दिस चैनल। ओके, एंड अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो मेंबरशिप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। The moment you join the membership, you will be able to access all the exclusive content for you. Okay, stay blessed, take care, bye bye.